जो काफ मसल थोड़ी दूर चलने पर यदि उनमें दर्द का होना या उनमें फटीग होना महसूस होता है, तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर जो रक्त की आपूर्ति है या ब्लड सप्लाई है, वो कंप्रोमाइज़्ड होने लग गई है। या कई बार जो वहाँ पे नर्व्स हैं, तंत्रिकाएँ हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार का विकार आ गया है, जो कि डायबिटिक्स में एक बहुत कॉमन सी समस्या होती है। तो आज हम इसी पिंडली या काफ मसल की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये बॉडी का एक बहुत महत्वपूर्ण मसल है और इसको जितना हम अच्छी हेल्थ में रखेंगे, हमारी बॉडी उतनी ही अच्छी रहेगी। हमारी बैक और ये काफ मसल दो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पोस्चर, हमारे मूवमेंट और इन सब को लेकर के। तो ये जो काफ मसल होती है बेसिकली, इसमें एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो इसकी ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई में केवल आर्टरी ही नहीं, धमनियाँ ही नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि हार्ट से जो यहाँ पे सप्लाई आती है वो कुछ धमनी के द्वारा आती है और ये धमनियाँ फिर अंदर जा कर के छोटे छोटे आर्टरियोल्स और कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं और यहाँ से फिर ये रक्त को वापस एक वेन में ले आती है। ये आर्टरी है और हम इनको आर्टरियोल या हम सीधे कैपिलरी पे आ जाते हैं, कैपिलरी। तो ये एक ब्लड सप्लाई का बात होती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आकर के, क्योंकि नीचे जो है ये लेग का एरिया आ जाता है, यहाँ पे जो आर्टरी हैं वो एंड आर्टरीज हैं, मतलब वो हार्ट से बहुत दूरी पर और लास्ट आर्टरीज होती हैं। पोप्लाइटियल के बाद जो फोसा के बाद जो आर्टरी नीचे जाती है, तो वो धीरे धीरे उनका कैलिबर पतला होता चला जाता है, तो नेचुरल रूप से भी वहाँ उतना अधिक रिच सप्लाई नहीं होती है। तो यदि किसी कारण से इन आर्टरीज के भीतर जो है फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम एथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एथीरोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कठिनता, यानी कि जो लचीलापन है आर्टरी में वो खत्म हो जाना, और एथीरो मीन्स फैट के डिपोजिशन के कारण से। तो जब उसकी त्वचा में ये फैट डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इस आर्टरी की, ये नष्ट हो जाएगी और वो हार्ड हो जाएगी। और भी अन्य कारणों से ये आर्टरी हार्ड हो सकती है, जिसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज्ड हो जाएगी। यदि हमारी आर्टरी क्लीन है, उनके अंदर फैट डिपॉजिट नहीं है, वो हार्ड नहीं है, तो उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। वहाँ की जो मसल्स हैं, जो उसकी 3 लेयर्स होती हैं, जिसको हम इंटाइमा और कहते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और वो हमारे मसल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। पूरी ओवरऑल जो वहाँ के टिश्यू और सेल्स हैं, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पे यदि ब्लड सप्लाई ओक्लूड होती है, तो जैसे ही हम मूव करते हैं, मसल्स जो हमारी है ये काफ मसल, इनको ज़्यादा ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि ये आर्टरी पूरा नहीं कर पाती। तो थोड़ा मूवमेंट करने के बाद ही थकान होनी शुरू हो जाती है, फटीग होना शुरू हो जाता है या पेन होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्लाउडिकेशन कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं हम? क्लाउडिकेशन कहते हैं। तो क्लाउडिकेशन का कहीं ना कहीं ये अर्थ है कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई बाधित हो रही है। और एक बात आप जान लीजिए कि कोई व्यक्ति उतना ही बूढ़ा होता है, उतना ही ओल्ड होता है, जितनी उसकी आर्टरी होती है। यहाँ पे जिसकी आर्टरी हेल्दी है, वो अधिक एज में भी हेल्दी ही रहेगा। तो इन आर्टरी की हेल्थ के लिए अलग से हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको अवश्य देखें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें उसको कैसे बचा जाए और उसमें जो हमारी लाइफ स्टाइल है, खाना या बाकी जो चीज़ें हैं, उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। इसके बाद यहाँ से ये जो ब्लड आता है आर्टरी से, वो टिश्यू में डिफ्यूज हो जाता है सेल से, और यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट लेकर के वेन में आता है। अब यहाँ पे काफ मसल में कई बार क्या होता है, एक डिजीज होती है जिसको हम वेरिकोज वेन कहते हैं, जिसमें कि ये वेन्स, वेरिकोज वेन्स या और भी कुछ वेन्स की प्रॉब्लम होती है। यदि यहाँ से ब्लड सप्लाई, यानी कि ब्लड का जो रिटर्न हार्ट तक है, वो प्रॉपर नहीं है, तो ये क्या करेगा? ये बैक प्रेशर क्रिएट कर देगा। क्योंकि यदि आगे पाइप क्लियर नहीं है, तो वो क्या करेगा? जो ब्लड है उसका बैक प्रेशर डाल देगा। तो ये जो बैक प्रेशर होगा, ये कहीं ना कहीं टिश्यू परफ्यूजन को प्रभावित करेगा, यानी कि जो ब्लड यहाँ से आ रहा है, जब आगे से क्लियर ही नहीं है कोई रास्ता, तो ये वहाँ पे रुका रहेगा और प्रॉपर उस
तक को पोषण नहीं दे पाएगा। तो आर्टरी में रुकावट जितनी महत्वपूर्ण है, वेन में रुकावट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो केवल एक से नहीं बल्कि वेन में भी परफ्यूजन प्रॉपर फ्लूइड का चलते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इस काफ मसल को प्रॉपर स्थिति में रखने के लिए यहाँ पर जो आर्टरियल सप्लाई है और जो वेन की सप्लाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो नर्व्स हैं, नर्व की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब भी पेरिफेरल न्यूराइटिस होती है या न्यूरोपैथी होती है, इन नसों में इन्फ्लामेशन या अन्य कोई डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि डायबिटीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, और हमारे खाने में जो एडल्ट्रेशन हो रहा है, जो मिलावट हो रही है, उसके कारण से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो टॉक्सिक हैं, उनके कारण से भी ये न्यूराइटिस हो रही हैं। आपको अपनी काफ मसल या पिंडलियों की जो हेल्थ है उसके बारे में सचेत हो जाना चाहिए, और यदि आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर चलने पर पिंडलियों में थकान या दर्द की अनुभूति होती है, तो इसको इग्नोर मत करें, और इसके बारे में हम ये जानकारी लगाएं कि कहीं हमारी जो आर्टरीज हैं उनमें कोई समस्या तो नहीं है, हमको डायबिटीज़ तो नहीं है, हमारी नर्व्स प्रभावित तो नहीं है, और उसके बाद इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। यदि आपकी काफ मसल पोटेंट एनफ है तो निश्चित रूप से ये बहुत अधिक मात्रा में शुगर का कंजम्पशन भी करती है, और डायबिटीज़ को भी हम मेंटेन रख सकते हैं।